नमस्ते एवरीवन। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया लव एंड पीस के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमें हमारे लिए सोना कितना आवश्यक है, कितने घंटे की नींद हमारे लिए ज़रूरी है, और सोने के बाद स्टेट ऑफ द माइंड क्या है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को भी पता है कि हम दिन भर काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, हम थक जाते हैं। थकने का मतलब है कि हमें मेंटली भी जो है रिलीफ चाहिए होता है, और फिजिकली भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, इसलिए हम सोते हैं। तो यूजुअली कहा जाता है 6 से 8 की घंटे की नींद जो होती है हमारे लिए बहुत सफिशिएंट होती है। सबसे सुटेबल आवर सोने के क्या है? 10 to 4। रात के 10 बजे से 4 बजे तक सोइए, या 10 बजे से 5 बजे तक सो लीजिए, 10 से 6 बजे तक सो लीजिए। तो यूजली क्या हुआ कि 8 घंटे हो गए, 7 घंटे या आपने 6 घंटे सोए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कार्य है दिन में, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी नींद को भी रखना है। तो कम से कम सोना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दिन भर जो आप काम करेंगे वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात में आपकी नींद जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो आप सारे काम छोड़ के सबसे पहले पीसफुली सोइए, सो लीजिए अच्छे से, फिर आप अच्छे से काम करिए। आप एक जागृत अवस्था में जो है काम करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि, लेकिन यूजली आजकल क्या होता है कि लोग 10 बजे तो खाना ही खाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि खाना आप लोग थोड़ा अर्ली खाइए, 7-8 बजे तक खा लीजिए। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि सूर्यास्त के पहले ही खा लीजिए, लेकिन जो है आप 7-8 बजे खाइए, और सोइए आप कम से कम खाना खाने के 3-4 घंटे बाद सोइए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डिनर का टाइम आपको सेट करना पड़ेगा कि हम किस आवर्स में सो रहे हैं। तो अच्छा यही है कि आप ये 10 बजे सो रहे हैं तो आप 6:30-7 बजे तक खाना खा लीजिए। तो इससे लोग कहते हैं ना, डायबिटीज़ है तो आपको फास्टिंग करिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप रात की फास्टिंग कर लीजिए, आप रात में आराम से थोड़ा हल्का डिनर करिए, और फिर सुबह जो है आप उठिए अपने प्रातः काल। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि डे आवर्स में काम करते हैं, तो रात में उनके लिए सोना सुलभ होता है, और कुछ लोग रात में काम करते हैं तो वो डे आवर्स में सोते हैं। कि आपको एक अपना शेड्यूल, एक टाइम टेबल आपको सेट करना पड़ेगा। यूजली ये कहा जाता है कि रात सोने के लिए होती है और दिन जो होता है काम करने के लिए होता है। तो यूजली आपने देखा ही होगा, सूर्योदय होता है वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगती है, जैसे ही सूर्यास्त होता है चिड़िया जो है वो अपने घरों में, अपने घोंसले में वापस जाने लग जाती है। तो सारी एक्टिविटी जो है वो सूर्योदय के साथ शुरू होती है, और सारी एक्टिविटी जो है सूर्यास्त के साथ ही समाप्त होने लगती है, धीमे धीमे कम होने लगती है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक मानव शरीर जो है, उसकी एक्टिविटी आज के युग में रात में बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि आप सड़कों पे भी जो है ये पाबंदी आ जानी चाहिए कि रात के 10 बजे या 11 बजे जो है व्हीकल्स नहीं चलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल रात दिन बराबर हो गए हैं, दिन में भी इतना शोर, रात में भी इतना शोर हो रहा है कि तो कहते हैं ना कि भाई शांत है, उस वक्त भाई ट्रक जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी गलत काम होते हैं उनको रात में किए जाते हैं, और वो सही नहीं है। मेरे ख्याल से लगता है कि सभी को ही सोने की नींद की आवश्यकता है, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो सिक्योरिटी ऑफिसर हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो। तो मुझे लगता है कि रात में आने जाने के जो आवागमन है उनको रोक देना चाहिए। और आज हम इस तरह के युग में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर मैक्सिमम लोग अशांत हैं, काम कर रहे हैं, बहुत पैसा सब कुछ है, लेकिन मन में एक अशांति है। कहीं ना कहीं कुछ वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, कि कोई एक इनर पीस हमें नहीं मिल रहा है। क्यों ना हम कुछ चेंज करके देखें अपने समाज में, कि इससे चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। सदियों से जो रूटीन चला आ रहा है उसको हम चेंज करके देखें कि शायद इससे क्या हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अब कुछ लोग को मैंने देखा अपार्टमेंट में रहते हैं, अब वहाँ पे रोड पे अपार्टमेंट्स में इतना शोर होता है कि आदमी सो नहीं पा रहा है। तो पता लगा ट्रेन की आवाज़ आ रही है। अब देखिए, ट्रेन को तो आप नहीं रोक सकते भाई, लोगों का आना जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे सेट करनी चाहिए, एक नया शेड्यूल बनाना चाहिए कि जो है आवागमन रात में रोक ही देना चाहिए। देखा जाए तो 10 से 5 बजे तक स्टॉप हो जाए। अब लोग इस तरह से क्या है, अपने आप को इसी तरह सेट कर लेंगे। अब देखिए जैसे कोविड आया, अब कोविड में लोगों ने अपने आप को सेट कर लिया कि सब्जी केवल खरीद रहे हैं और कुछ खरीद नहीं पा रहे, सब चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं, लोग घर में रह रहे हैं, और लोगों ने सब कुछ एडजस्ट किया। आप देखिए आप क्या बोलते हैं कि या तो ऑक्सीजन आप सिलेंडर खरीद लीजिए या प्लांट लगा लीजिए। तो प्लांट लगाने से हमें ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है,
और या आप पैसे के बलबूते ऑक्सीजन को खरीद लीजिए। तो इस पर तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है नींद। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने सोने से पहले क्या स्टफ आपने पढ़ा है, देखा है और सुना है। मैं आपको अपना केस बताती हूँ। मैंने 9th में मैं जब आई तो मैंने साइंस ली, उसके बाद से ही मेरा टीवी बिल्कुल छूट गया। और मैं ना टीवी देखती थी ना मूवीज देखती थी, बहुत ही रेयर रहता था। हाँ, घर में चलता रहता था तो कानों में आवाज पड़ जाती थी, सुन लेते थे, लेकिन मेरा बहुत कम हो गया। इवन कि आगे चल के मेरा बहुत ही कम हो गया। मैं इस मामले में बहुत ही फेलियर हूँ कि आजकल कौन से हीरो हीरोइन है ये भी मुझे नहीं पता, किस तरह की मूवीज आ रही है ये भी मुझे नहीं पता। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, चलते फिरते देख लेते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल हटा देती हूँ अपनी आंखों के सामने से, क्योंकि मैं पढ़ ही पढ़ा है, कुछ भी नहीं, पढ़ पढ़ के बहुत दिमाग बहुत अपसेट हो जाता है, पता नहीं क्या क्या आता रहता है न्यूज़ में। तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। इवन कि मैगजीन्स रहती मैंने वो भी नहीं पढ़ी। मैं कुछ अच्छा स्टफ मुझे पढ़ने का मन करता है कि कुछ जिसको पढ़ने से हमें ठीक लगे, हमारे दिमाग में फियर, भय, नेगेटिविटी ना आए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि रात में सोने से पहले आपने क्या किया। तो आप यूजुअली क्या है, आप ये देखिए कम्युनिकेशन कितना टाइम कंज्यूम करता है। हम व्हाट्सएप पे 10 लोगों को रिप्लाई दें तो आधे घंटे तो ऐसे ही निकल गए। तो जब आप दिन भर मोबाइल के साथ, फेसबुक के साथ, सबके साथ कनेक्ट होंगे, आई अंडरस्टैंड कि हम वीडियोस देख रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई। लेकिन देखिए कि आपका कितना टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो हमें एक तरह से शेड्यूल करना है कि हमें घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी रखना है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी अपने लोगों से, अपने फ्रेंड और फैमिली से बना के रखनी है, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। तो हमें सोने से पहले यदि आप शावर ले लेते हो बहुत ही अच्छा है। आप अपने कपड़े चेंज करके सोएं तो इससे बहुत एक पीसफुल नींद आती है। जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत हो, रात में एक दिया जला के प्रेयर करके सैनिटेशन करके सोएं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप एनर्जी सर्कुलेशन कर लें। एनर्जी सर्कुलेशन पे मैं अभी कमिंग डेज में वीडियोस बनाऊंगी, तो आपको बताऊंगी कि एनर्जी सर्कुलेशन कैसे किया जाता है जिससे आपको एक अच्छी नींद आए। क्योंकि मैंने देखा बहुत से केसेस मैंने सुने, इवन कि एजिएट जो है वो हस्बैंड वाइफ है, बहुत ही बूढ़े हो गए, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, वो रात भर नहीं सो पा रहे, इवन कि वो नींद की दवा लेते हैं तब वो सो पाते हैं। तो आज बताइए लोग कितना सारा प्रॉब्लम है। और सोने से पहले आप, जैसे आपको नींद नहीं आ रही है तो आप कुछ पढ़िए। क्या होता है, पढ़ते पढ़ते अपने आप नींद आ जाती है। और पढ़ने का क्या है कि यदि आपको नींद नहीं आए तो आप लेट के पढ़िए। लेट के पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आप सो जाते हैं। सपोज ये सोफा है, सोफे में मैं बैठी हूँ, अब बैठे बैठे मैं पढ़ रही हूँ, मैंने आधे घंटे पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, अब मन कर रहा है कि बॉडी को आराम चाहिए, तो लगता है कि लेट के पढ़ लें। तो लेट के आप पढ़ने लग गए, टेक लगाया आपने पिलो का, और फिर उसके बाद जो है आपने लेटे लेटे आप सो गए। तो ये नींद जो है बहुत ही गहरी होती है, और इसमें गहरी नींद में आपको जब नेक्स्ट टाइम आप उठेंगे तो आप बहुत ही अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, और आपका पूरा दिन की दिनचर्या जो है बहुत फास्टली जो है वो करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी व्हाट इज द स्टेट ऑफ द माइंड आफ्टर स्लीप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों के बारे में बताइए कि आप लोग खुद से सोचिए, कभी आप सोए और अचानक से उठे तो आप बिल्कुल फ्रेश थे और आपको लगा कि आप बिल्कुल एनर्जी आ गई आपके शरीर में, आप बिल्कुल जल्दी जल्दी सब घर के काम किए, बाहर के काम किए, आप ऑफिस के लिए रेडी हो गए और पूरा दिन बहुत अच्छा गया आपका। लेकिन कभी कभी आप सोए, अब ज़रूरत से ज़्यादा सो लिए, और या कभी आप बहुत कम सोए और फिर आप उठे तो देखिए आपके माइंड में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। माइंड में कि आपका ब्रेन में, मतलब आप बहुत सप्रेस से लग रहे हैं, आपको जो है बहुत ही आपके अंदर जो है एनर्जी बहुत ही लो लग रही है, इवन आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपसे कुछ काम नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कर रहे हैं आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन जो है आपका थोड़ा सा अनकॉन्शियस जैसा कुछ कुछ हो रहा है, बहुत ही आपकी मेंटल एक्टिविटी जो है सप्रेस हो रही है, आप बहुत ही रुका रुका सा फील कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग स्लीप जो है वो आप कहाँ थे। और जो है जैसे हम कहते हैं ना कि हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करके जो है वो होता है। तो हम सोने से पहले हमें उस ईश्वर को याद रखना, उस परमपिता परमेश्वर को याद करना है। तो हम सोते समय हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है, और हम जो है एक अच्छी ऊर्जा का आभास हमें होता है, और नेक्स्ट डे हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो कहते हैं कि हमेशा जो है अपनी प्रातः का सबसे पहले उठे
तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप उठेंगे आप सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, डेली एक्टिविटी में आप बिजी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जैसे ही उठे वैसे ही आप उस ईश्वर को याद कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं बाद में टाइम मिले या ना मिले ईश्वर को याद करने का। सबसे पहले उठ के आप प्रेयर कर लीजिए और क्या बोलते हैं कि सैल्यूटेशन कर लीजिए और फिर आप काम पे लग जाइए। तो यूजली जो है 6 से 8 घंटे की नींद जो है हमारे लिए पर्याप्त होती है। और जब आप मेडिटेशन और ध्यान और पूजा करने लग जाते हैं तो धीमे धीमे आपका स्लीपिंग आवर्स भी कम हो जाता है, क्योंकि यूजली क्या होता है कि मेडिटेशन ध्यान करने से हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है जो हमारे सेल्स को ऑलरेडी रिलैक्स कर चुकी होती है, तो हमें एक्स्ट्रा नींद की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब हम मेडिटेशन ध्यान पूजा नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी नींद जो है वो मतलब हमें ज़्यादा लेनी पड़ रही है। लेकिन जब जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे, रात में सोने से पहले मेडिटेशन करिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ट्विन हार्ट मेडिटेशन मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी पावरफुल मेडिटेशन, ट्विन हार्ट एंड डिजाइन बाय द ग्रैंड मास्टर। तो इसमें क्या है कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, इवन मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट 25 मिनट्स के बाद धीमे धीमे यू फील वेरी स्लीपी। तो आपको लगेगा कि आप मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है आपसे, बस आपकी आंखें बंद हुई जा रही हैं, आपको लग रहा है सो जाएंगे। तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नींद की तो वो सोने से पहले मेडिटेशन कर ले। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो मेडिटेशन के बाद उनको 1-2 घंटे नींद नहीं भी आती। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, ये किसका कैसा केस है वो डिपेंड करता है। इवन कि मैंने देखा है कि यदि आप कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, रात में लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं, यदि कोई बहुत ही सेंसेशन या मतलब बहुत ही सेंसिबल टॉपिक है या कुछ आपने कुछ ऐसा पढ़ा तो जिससे कि आपका जो कहते हैं ना ब्रेन वेकअप स्टेट में आ गया, फिर आपको नींद आना बहुत मुश्किल हो गया। जहाँ पर रिलैक्स है, काम है, पीस है, कोई वरी नहीं है, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं, तो वहाँ पर जो है इंसान बड़े आराम से सो जाता है। जहाँ पर जरा सा भी स्ट्रेस है, तनाव है, नेक्स्ट डे का तनाव है, कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, कोई इनसिक्योरिटी है, तो आप वहाँ नहीं सो सकते, आपको नींद ही नहीं आएगी। तो सोने के लिए सबसे पहले कि शांत वातावरण अपने आसपास चाहिए, अपने रूम के चारों चाहिए, अपने घर के अंदर चाहिए और पीसफुली जो है आप सोइए। एक आप रात में शाम के टाइम कहते हैं ना जब वो सूर्यास्त हो रहा होता है और जस्ट जो होता है नाइट, जैसे रात का समय उसके जो बीच का समय होता है ना, वहाँ पे एक आप दिया जलाइए। शाम को इसलिए आरती की जाती है। प्रातः काल भी कहते हैं कि 8 बजे से पहले पूजा कर लेनी चाहिए, आरती कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी किसी पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है तो वो अपना सब काम निपटा कर शांति से पूजा करना चाहता है, या आप पहले पूजा कर लीजिए फिर काम निपटाइए। लेकिन मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं भगवान के पास बैठूँ अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खत्म करके शांति से बैठूँ। क्योंकि क्या है, पूजा में आप बैठे हैं और उधर बेल बज रही है, आप पता लगा आप सोने चले गए, आप सोते समय 10 बार तो बेल बज रही है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो ये इस तरह से नींद जो होती है टूट जाती है। अब होता क्या है कि आजकल के बच्चे दिन में सो लेते, रात रात भर जगते रहते हैं। अब वो तो रात भर जग रहे, लेकिन जो व्यक्ति दिन में नहीं सोया है उसके लिए तो रात बहुत मुश्किल होगी, उनकी वजह से उनका डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक फैमिली में सबकी सोने की टाइमिंग्स मोर लेस सेम होनी चाहिए। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ रहा है, उसको ज़्यादा अपना टाइम लगाना है, तो यूजली कोचिंग और इन सब की टाइमिंग्स ऐसी होती है कि बच्चे आते हैं फिर रात में सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं टाइम मैनेजमेंट की। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक फैमिली में सबको एक टाइम फॉलो करना चाहिए। आप जल्दी उठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रात में ही पढ़ाई करनी है। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि इंसान जो है दिन में अच्छे से खूब काम करे, और फिजिकल वर्क में थकान जब होती है तब जो है आपको एक अच्छी नींद आती है और आप फिर सो जाइए, अच्छे सो जाइए, सब कुछ भूल के सो जाइए। कहते हैं ना कि ऑफिस से आइए जब घर पे तो ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आइए। जैसे ही आप ऑफिस का काम घर पे लेके आके चले, आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके हस्बैंड डिस्टर्ब हो जाएंगे। और हस्बैंड के साथ भी ये है कि वो भी अपना काम लेकर ना आए, इससे उसकी वाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि ऑफिस के जो काम होते हैं वो इस तरह से माइंड में रहते हैं कि उसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं, अच्छा कल क्या करना है, उसका प्रभाव हमारे खाने पे पड़ रहा है, हमारी डे टू डे एक्टिविटी पे पड़ रहा है। बहुत ही वैसा टॉपिक है जो हमें बहुत ही ज़्यादा सोचना है कि अच्छा, तो फिर हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी हर वक्त स्टार्ट रहता है। तो नींद की बहुत आवश्यकता है। जब आप सोएं तो आपकी सारी एक्टिविटी बंद होनी चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, आपके अंदर कोई भी वरी नेक्स्ट डे के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम सुबह उठेंगे कर लेंगे काम, ऐसी कौन सी आफत आ गई है। तो आराम से काम करिए। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे सपोज मैं एग्जांपल, तो आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, राइट। अब उसको किसी ने इंसान ने देखा, उसको उसको सोचने का मौका दीजिए, उसको फॉलो करने का मौका दीजिए और फिर वो अपना काम करे। नेक्स्ट डे फिर से वो आ गया,
तो एक टाइम गैप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक चीज़ें एसिमुलेट होंगी, पता लगा नेक्स्ट आ गया, फिर एसिमुलेट फिर नेक्स्ट आ गया, ऐसे नहीं होता। आराम से हर चीज़ को समझिए, सोचिए, करिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए कि क्या आता है। तो आज हमारा यही टॉपिक था कि स्टेट ऑफ द माइंड आफ्टर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बिफोर स्लीप व्हाट यू आर थिंकिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू गॉट अप, आप क्या सोच रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें हर केस में जो है उस ईश्वर से प्रार्थना करनी है। वो ईश्वर हमारे वेल बीइंग, जो हमारे अंदर एक डिवाइन बीइंग है, तो उसको जो है हमें एक आराम देना है, रेस्ट देना है। सोना स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। और नींद से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हैं। आपका नींद जो है बहुत सारी बीमारी आपके शरीर में पैदा करता है, ये आप उससे बहुत ही अनअवेयर होते हैं। यूजुअली लोग बीमार पड़ते दवाई खाना प्रेफर करते हैं। मैं कहती हूँ कि इवन कि यदि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए या कभी किसी के साथ आपका मनमुटाव हो जाए, तो इमीडिएट डोंट टेक एनी डिसीजन। जस्ट शांत हो जाइए, आप कुछ मत बोलिए, चुपचाप सो जाइए। 3-4 घंटे सो जाएंगे, जैसे उठेंगे आपका भी माइंड का स्टेटस चेंज हो जाएगा, और जिसके साथ आपका प्रॉब्लम हुआ वो भी देखेगा कि कम्युनिकेशन जो है आपका टूट गया, वहां से ना कट हो गया, आप अलग हो गए। तो वहां पे वो भी शांत, हम भी शांत, फिर उठने के बाद फिर से एक फ्रेश आपने स्टार्ट कर लिया। तो ये सब सारी, बहुत कहते हैं ना लोग, गुस्सा आए तो काउंटिंग करना शुरू कर दो, गुस्सा आया तो ये कर दो। और मैं बताऊं, गुस्सा आया तो आप सो जाइए चुपचाप से, सो के उठिए, एक अच्छी सी चाय पीजिए, कुछ खाइए पीजिए, कुछ अच्छे से गाने सुनिए, और जो है खुश रहिए। तो वो प्रॉब्लम हमेशा, समय जो है एक सॉल्यूशन है। समय के साथ जो है सारी चीजें, समय एक ऐसा, कहते हैं ना, समय एक ऐसी दवा है जो सब चीजों को हील कर देती है। तो समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। आपका इमोशनल पेन है, एक दिन सबसे फर्स्ट डे बहुत ज्यादा होगा, फिर धीमे धीमे कम होगा, फिर धीमे धीमे आपको याद ही नहीं रहेगा, दूसरी चीजें लाइफ में होने लग जाएंगी, तो उतना ध्यान हम प्रीवियस पे देंगे नहीं। तो आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे। और मैं आपसे फिर से ये कहती हूँ कि आप बाहर बिल्कुल काम करिए, लेकिन रिलैक्स रहिए घर पे आके। बाहर का काम घर पे लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का काम घर पे, बाहर का काम बाहर। बाहर की जिम्मेदारियां बाहर, घर की जिम्मेदारियां अंदर, दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आप प्लान करिए, सब करिए, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत ही लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो आज मैं अपने बच्चों को पाल पाऊंगी। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो मैं अपनी फैमिली को देख पाऊंगी। यदि मेरा ही स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो मैं क्या कर पाऊंगी। तो सबसे पहले यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप अपने लिए समय निकालिए। यदि आज मैं स्वस्थ नहीं, तो कल ये बच्चे भी मुझे नहीं पूछेंगे, मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछेंगे। आज हम वर्किंग हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा, आपका स्वभाव, सब आपको पूछेंगे। और जिस दिन आप बीमार पड़ गए तो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है, कितने दिन देगा साथ। तो धीमे धीमे चीजों में कॉज एंड इफेक्ट आते जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से सोइए, कुछ अच्छा सोचिए, इस समाज में कुछ अच्छे वाइब्रेशन फैलाइए, और जिससे कि सभी जो है सुकून, सुकून को क्या कहते हैं, रिलैक्स, आराम से जिंदगी में सुकून आ गया, आप कोई फिक्र चिंता नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन से हमें एवरी नाइट सोना चाहिए, और एक नई ऊर्जा के साथ हमें प्रातःकाल फिर से जुट कर अपना कार्य करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।